विशाल जादुई हीरे का छाता। सुंदर अपने बेटे विवेक और पत्नी मधु के साथ किशनगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में रहा करता था। सुंदर एक नेक दिल इंसान था जो किसी को भी मुसीबत में देखता तो उसकी मदद करने के लिए चला जाता है। ऐसे ही एक दिन विवेक का जन्मदिन होता है और सुंदर अपने बेटे के लिए बाहर से कुछ खाने के लिए लेने जाता है और रास्ते में जाते हुए सोचता है, आज विवेक का बर्थडे है और हर साल की तरह इस बार भी मैं अपने बेटे को उसके बर्थडे में कुछ गिफ्ट नहीं दे पा रहा था। इस बार मैं उसके लिए उसकी मनपसंद चीजें घर लेकर जा रहा हूँ। वही काफी है, मेरा बेटा खाने को खाकर ही खुश हो जाएगा। ये बोलते हुए सुंदर घर की ओर जा ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि एक बुढ़िया पेड़ के नीचे बैठकर रो रही होती है और बेबस लाचार बुढ़िया को रोता देख सुंदर उसके पास जाता है और उसे बोलता है, आप कौन है अम्मा? और यहाँ इस तरह अकेले ऐसे उदास क्यों बैठी हैं? तो क्या करूं बेटा, अब इस उम्र में कहाँ जाऊं? बहू बेटों ने भी मुझे अपने घर से निकाल दिया है। अब तो मेरा कोई ठिकाना भी नहीं। मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। अम्मा, आप ये खा लीजिए, इससे आपका पेट भर जाएगा। बेटा, अगर ये खाना मैं खा लूंगी तो तुम क्या खाओगे? मुझे लगता है कि ये खाना तो तुम अपने परिवार के लिए ले जा रहे हो। अम्मा, आज मेरे बेटे का जन्मदिन था, बस इसलिए ये खाना लेकर जा रहा था। पर इसे आप खा लीजिए। इस खाने को आप खा लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे लगेगा कि आपने मेरे बेटे को अपना आशीर्वाद दिया है। सुंदर के बोलने पर बुढ़िया उसका खाना खा लेती है। खाना खाने के बाद वो बुढ़िया सुंदर को एक छाता देती है और बोलती है, बेटा, मेरे पास तुम्हारे बेटे को देने के लिए कोई तोहफा नहीं है सिवाय इस छाते के। पर ये कोई मामूली छाता नहीं है, इसलिए इस छाते को अपने पास रखना और जब तुम्हें इस छाते की जरूरत हो तो इस छाते का इस्तेमाल कर लेना। आने वाले समय में जब तुम इस छाते का उपयोग करोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। पर मैं ये छाता कैसे ले सकता हूँ? ये तो आपका है और आप इस वक्त कहाँ जाएंगी? आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। नहीं बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। अब मैं किसी वृद्ध आश्रम में चली जाऊंगी। बस तुम ये छाता मेरी तरफ से अपने बेटे को उपहार के रूप में दे देना। ये बोलकर वो बुढ़िया वहाँ से चली जाती है और सुंदर उस छोटे से छाते को लेकर अपने घर जाता है और अपने बेटे से बोलता है, विवेक बेटा, कहाँ हो? देखो, पापा तुम्हारे लिए आज उपहार लेकर आए हैं। क्या उपहार? मेरे जन्मदिन का? वाह पापा, मुझे दिखाओ वो उपहार कैसा है, मुझे देखना है। जिसके बाद सुंदर वो छोटा सा छाता अपने बेटे को देता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। विवेक छाते को लेकर बहुत खुश होता है और छाते को खोल देता है और छाता खोलते ही वो छाता विशाल हो जाता है। उसमें से हीरे की जैसी चमक आती है। उस विशाल हीरे जैसे छाते को देखकर सुंदर की बीवी बोलती है, अरे ये कैसा चमत्कार है? ये छोटा सा मामूली छाता खोलते ही इतना बड़ा और हीरे जैसा कैसे हो गया? विवेक के पापा, आपको ये छाता किसने दिया? ये मुझे कोई साधारण छाता नहीं लगता, ये जरूर कोई मायावी छाता है। तुम सही बोल रही हो मधु, मुझे भी यही लगता है कि ये छाता एक जादुई छाता है। तुम्हें पता है, ये छाता मुझे एक बूढ़ी अम्मा ने दिया था और उन्होंने मुझे कहा भी था कि ये छाता कोई मामूली छाता नहीं है। शायद वो सच कह रही थी। वो सब तो ठीक है विवेक के पापा, पर हमारा घर इतना छोटा सा है और ये छाता तो बहुत विशाल, इसको आखिर हम रखेंगे कहाँ? मधु के ये बोलते ही उसका छोटा सा घर बड़ा हो जाता है। ये देखकर मधु और सुंदर दोनों बड़े हैरान हो जाते हैं
जिसके बाद विवेक बोलता है, पापा, ये तो जादुई छाता है, इससे हम जो चाहें वो मांग सकते हैं। ये बोलकर विवेक उस जादुई हीरे के छाते से एक फोन मांगता है। उसके फोन मांगते ही जादुई छाता उसे फोन दे देता है। जिसके बाद मधु भी घर का राशन मांगती है और पूरा घर राशन से भर जाता है। ये सब देखकर सुंदर अपनी बीवी और बेटे से बोलता है, बेटा और मधु, भले ये जादुई छाता है, पर हमें इस छाते का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। जब हमें इस छाते की आवश्यकता होगी तभी हम इस जादुई छाते का इस्तेमाल करेंगे। अभी के लिए इस छाते को बंद करके रख देते हैं। सुंदर के बोलने पर विवेक अपने पिताजी की बात मान जाता है और छाता बंद करके रख देता है। जैसे ही विवेक छाता बंद करता है, वो छाता एक बार फिर से मामूली छोटा सा छाता बन जाता है। वहीं बाहर गांव वाले सुंदर का छोटा सा घर बड़ा देखकर उसके घर के अंदर आते हैं और सुंदर से बोलते हैं, अरे सुंदर, आज पूरे दिन हमने देखा, हम तुम्हारे घर पे भी आए थे, तब तो तुम्हारा घर छोटा सा था, पर अभी अचानक से तुम्हारा घर इतना बड़ा और सुंदर कैसे हो गया? और ये क्या, तुम्हारा घर तो आलीशान महल की तरह हो गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम पलक झपकते ही इतने अमीर हो गए? गांव वालों के पूछते ही विवेक उस छाते को लेकर आता है और एक बार गांव वालों के सामने फिर से खोल कर दिखाता है। छाते के खुलते ही वो छोटा सा छाता एक बार फिर से विशाल हीरे के छाते में बदल जाता है। ये देखकर गांव वाले भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और विवेक सभी गांव वालों को बोलता है, ये कोई मामूली छाता नहीं है, ये एक जादुई विशाल हीरे का छाता है और ये मेरे पिताजी को एक बूढ़ी अम्मा ने दिया था, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, सभी का भला करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उस अम्मा ने मेरे पापा को ये जादुई छाता दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है सुंदर, हम तुमसे यही उम्मीद करते हैं कि तुम इस जादुई छाते का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करोगे और हमेशा खुद की और गांव वालों की मदद करोगे। ये बोलकर गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। तभी जोर जोर से बारिश होने लगती है और बर्फ के ओले गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों की घर की छत टपकने लगती है। तो वो सब सुंदर के पास मदद मांगने के लिए आते हैं। जिसके बाद सुंदर उस छाते को लेकर बाहर जाता है और खोलता है। जैसे ही वो छाता खोलता है, वो छाता विशाल हो जाता है। जैसे जैसे लोग उसके अंदर आते जाते हैं, वो छाता और भी विशाल हो जाता है और बारिश की बूंदें जब जब छाते पर गिरती तो उस छाते में से हीरे निकलते हैं। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और उस हीरे को लूटने लगते हैं। कुछ देर बाद बारिश बंद हो जाती है और छाते में से हीरे गिरना भी बंद हो जाता है। जिसके बाद सुंदर बोलता है, मुझे लगता है ये छाता तभी हीरे देता है जब इस पर बारिश की बूंदें पड़ती हैं। पर गांव वालों, आप सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आज आप लोग के पास बहुत सारा हीरा है और इन्हें बेचकर आप सभी अपना घर बनवा सकते हो। तो इन हीरों का गलत इस्तेमाल न करें और अपना पक्का मकान बना लें, ताकि फिर कभी आपको बारिश में इधर उधर न भटकना पड़े। सही बोल रहे हो सुंदर तुम। और सुंदर, तुम भी इस छाते को हमेशा संभाल के रखना, ताकि जब भी गांव वालों की इस छाते की जरूरत हो तो तुम इस छाते से हम सबकी मदद कर सको। जिसके बाद सभी लोग वो हीरा उठाकर बेच देते हैं और उनसे मिले पैसों से अपना पक्का मकान बनवा लेते हैं और अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। और इस तरह से सारे गांव वाले मिलकर एक साथ रहने लगते हैं।